नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज एलजे के स्टूडियोज़ में उपस्थित है अयान कर्माकर। नमस्कार सर जी। थैंक यू। अयान जी, आप अपनी इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मेरा नाम अयान कर्माकर है और मैं क्लीन टेक सेक्टर में लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूँ। कुछ सालों से मैं एयर क्वालिटी पे बहुत विशेष में काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने देखा कि बाहर जो हवा का प्रदूषण जिस लेवल पे है, उससे अब लोग जो है अब इस साल बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं और लोगों ने जो वो सांस ले रहे अपने हाथों में ले लिया है। सो उसमें मुझे लगा कि काफ़ी कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत है। तब हमने इस कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है टैफको। टैफको के अंदर हम 3 सेक्टर में काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल में। सो अभी हमने रेजिडेंशियल में एक एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है जो कि 6 स्टेजेस में आपको एयर प्यूरीफाई करके देता है। कुछ महीनों के बाद हम कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ काम करेंगे। उनके वेंटिलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स के ऊपर नीचे होते हैं उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी रिड्यूस भी करेंगे। और जो लोग 8-10 घंटे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो सांस ले रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव करें, उस पर हम काम कर रहे हैं। और थर्ड, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे वर्कर है जो एक डस्ट का एक्सपोजर उनको बहुत हाई होता है। वहाँ पे हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के द्वारा सोर्स पे ही मिटिगेट कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन को वहीं पे कम कर रहे हैं। तो इन तीनों सेक्टर में हम इनोवेशंस के साथ एयर पोल्यूशन को कम कर रहे हैं और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में अच्छी सांस का एक वादा दे रहे हैं ताकि लोग अच्छे से सांस ले सकें। ये हमारा टैफको का मिशन है। राइट। अब ये एलजे इनोवेशन विलेज है, उसमें आप पधारे हैं जी। कैसा लगता है आपको? ये प्लेटफॉर्म कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा है। आज मैं जो सोच के आया था और जो मैंने देखा उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे एंट्री पे ही मैंने इतने बच्चों को अपने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते देखे और मेरा जो स्टार्टअप का सेक्शन था वो एंड में था और वो जो वॉक था वही मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि इतने सारे, और मैं नंबर्स देख रहा था, वो नंबर्स बस बढ़ते ही जा रहे थे। सो 400 450 तक थे और फिर हमारे स्टार्टअप सेल में कुछ चुनिंदा लोगों को हमको बुलाया था। तो वो देख के एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कोई हब में इतने सारे इनोवेशंस एक अंडर वन रूफ होना वही बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक कुडोज टू द टीम जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत ही अच्छा है और आई थिंक यही से बहुत ज़्यादा और करेंगे आगे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। या यूथ का खास करके जो उत्साह है, हाँ। जो इंस्पिरेशन उनको मिलेगा भी और एक कंपटीशन भी दिखेंगे वो लोग, वो भी उसमें उनको भी ये भी देखना होगा उनको। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज ला सकता है? नहीं, ज़रूर ला सकता है। जब आप एक माहौल में रहते हो जिसमें आपके साथ में जो लोग हैं वो भी उतना तगड़ा काम कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हो, तो ये माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप और अपने आप को पुश करो फॉर बेटरिंग योर सेल्फ। सो जब ऐसा माहौल आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा चेंज आएगा। बहुत लोग इससे वंचित रह जाते हैं जिसकी वजह से शायद आइडियाज़ को एक शेप नहीं मिल पाता। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको ये ऐसा माहौल मिल रहा है तो जो ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो वो आपको एक मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये चेंज तो आएगा ही आएगा। राइट। अब आपके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपने ये जो प्योरीफायर की वो जो किया, इसमें काम करने का सोचा, एक प्रोडक्ट डेवलप करने का, उसके पीछे रीज़न क्या था? जी, एक्चुअली अभी मार्केट में 2 चीज़ें हैं। पहला तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे हम अभी अहमदाबाद में हैं, अहमदाबाद एक शहर की तरह बढ़ रहा है और इसकी वजह से काफ़ी चीज़ों के लिए एयर क्वालिटी भी थोड़ा इम्पैक्ट होता है। सो लेकिन लोगों को अभी वो अवेयरनेस नहीं है और आज एक एयर प्यूरीफायर एक लग्जरी नहीं रहा है, एक नेसेसिटी बन गई है। तो इसके लिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो लोग अडेप्ट करें क्विकली, जो अपने घरों में रख सके और जो सांस ले रहे, जो लोग बहुत सेंसिटिव है, जैसे किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वैसे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको भी एक मदद मिले। तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरा, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत सबस्टैंडर्ड है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमने जो लाया है वो कैसे रेंज में लाया है कि ताकि लोग 2 बार सोचे नहीं उस प्रोडक्ट को अडेप्ट करने के लिए, और हम उसके लिए एजुकेशन भी बना रहे हैं कि कंटेंट उस तरह से बना रहे हैं कि कैसे वो एक डिसीजन मेकिंग अपना जो है बहुत क्लियर रख सके कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। हमारा ले ना ले सेकेंडरी है, लेकिन उनको एक रोड मैप मिलना चाहिए कि ये मेरे क्वेश्चंस है जो मैं एक एयर प्यूरीफायर को सिलेक्ट करूँ। तो इस 2 मिशन से हमने फिर इसको शेप दिया एयर प्यूरीफायर का। अच्छा, आपका यूएसपी क्या रहेगा? क्या सोचा है आपने? ज़रूर। हमारे एयर प्यूरीफायर में 6 स्टेजेस है।
मार्केट में जो आपको मिलेंगे शायद 2-3 मैक्सिमम 4 स्टेजेस मिलते हैं। तो इसमें एक हमारा यूएसपी ये रहता है, तो इसमें प्री फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है, फोटो कैटालिटिक फिल्टर है, यूवी है और आयन जनरेशन और एनायन जनरेशन है। तो जब ये 6 के 6 आपको पैकेज में मिल रहा है तो आपके इंडोर स्पेसेस में कोई भी प्रकार का पोल्यूटेंट रहने की संभावना ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो ये हमारा एक बहुत ही स्टैंड आउट यूएसपी है। दूसरा, जैसे बोला, हम कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड नहीं है। हम लोग मिक्सर ग्राइंडर या फिर पंखे और एयर प्यूरीफायर ऐसा सब नहीं बना रहे। हम सिर्फ एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम बना रहे हैं। सो हमारा पूरा फोकस जो है एक क्लीन एयर डिलीवरी की तरफ ही है। सो ये एक हमारा यूएसपी हमको अलग करता है। मैंने इतने साल से इसमें काम किया है, तो सब्जेक्ट नॉलेज होने के साथ उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना, वहाँ पे हम थोड़ा सा हमारे पास एज है और उसी पे हम अपना ब्रांड बना रहे हैं। राइट। अब बात आती है कंपटीशन की, जी। क्योंकि वैसे तो ये अभी इसकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है और सिटीज़ में खास करके जैसे आपने कहा कि अहमदाबाद जैसी सिटी में भी या छोटी सिटी में भी एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरता रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो कंपटीशन कैसा रहेगा? सर, कंपटीशन ऐसा है कि ये हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि एवरीवन कैन गेट अ चंक ऑफ पाई, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो हमें उससे कोई परहेज़ नहीं है, जितना हो उतना अच्छा है। हम चाहते हैं कि लोग अपने हेल्थ के बारे में अब सोचें। हम एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन अगर हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ है तो हम फोकस से काम नहीं कर पाएंगे। तो अर्बन स्पेसेस में तो एटलीस्ट जो एक इकोनॉमी का बैकबोन है, वो उनको तो अपने हेल्थ की जो ध्यान है वो रखना ही चाहिए। नॉट जस्ट एयर, आप फिटनेस है वगैरह जो भी कर रहे हैं उसके साथ दिस शुड बी अ पार्ट। ये हमारा एक मिशन है। उसमें आप ये प्रोडक्ट लो, कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लो, वो जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे करना है उस पे हम काम कर रहे हैं। फिर कस्टमर या अगर यूज़र को पता है कि मेरे ये पैरामीटर है कि आपका CADR वैल्यू कितना होना चाहिए, आप रूम साइज़ के लिए क्या ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं, इसमें कितना फ़िल्टर मुझे चाहिए, क्या शेप में होना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, मुझे खुले स्पेस में नहीं होना चाहिए या बेडरूम में रखना है। जब ऐसे सवालों के लिए उनके पास जवाब हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे वो किसी का भी यूज़ करे, बट एटलीस्ट दे स्टार्ट अडेप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड गेट दैट इनटू देयर हाउस। ये हमारा एक मिशन है। अच्छा आयन जी, ये मुझे लगता है कि लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत रहेगी जी। तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? जी, सो हमने जैसे ही शुरुआत की थी इस कंपनी की, पैरेलली हमने कम्युनिटी चालू की जिसका नाम है ब्रीद अहमदाबाद। सो ब्रीद अहमदाबाद का एक ही मकसद है, जो भी बेसिक्स ऑफ एयर पोल्यूशन है उसको हम क्लियर करें टू आम जनता। तो हमने अभी तक 2 सेशंस कर लिए जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़े। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, किसी का खुद का छोटा बिजनेस है, कोई हाउस होल्ड में मदर है, कोई स्टूडेंट है, ऐसे अलग अलग प्रकार से लोग आए। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने एक वॉल पे ये लिखवाया कि आपको एयर पोल्यूशन के बारे में पहली बार कब पता चला। सो मैक्सिमम लोग 2018, 19, 17 ऐसे लिखे। तब एक आदमी ने उठ के 1990 लिखा। तो फिर मैंने जब उस वॉल को देखा तो समझ में आया कि 1990 से लेकर आज तक लोगों को इसके बारे में मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इतना ही आगे हमें और काम करना है। और एक खुशी ये भी मिली कि इस वैरायटी के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनको बेसिक समझ में है कि PM 2.5 क्या होता है या फिर AQI क्या होता है। अभी भी लोगों को बहुत सारे मिथ्स है, तो वो हमारा एक मकसद है कि उनको क्लैरिटी मिले। धीरे धीरे जब उनको ये पता चलेगा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, देन दे विल बी कैपेबल इनफ कि अपना डिसीजन खुद ले सके। अच्छा, अब ये इंडेक्स की बात करें हम तो क्या क्या होता है उसकी भी हम थोड़ा एजुकेटिव भी बना दें इसको जी। कि वो भी आप बात करें कि वो क्या क्या है, वो जो AQI हो गया, फिर बाकी के भी सेगमेंट्स है उसमें, तो वो क्या क्या है? हाँ, बहुत ही सटीक सवाल है। इंडिया में AQI में जैसे आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, हर एक देश का अपना AQI कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जो बेंचमार्किंग लेते हैं वो लोग, जिसमें हमारे जो बेंचमार्क है वो 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से अलग अलग रेंज में है। अब इसमें हमारे लिए फ़िलहाल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉइंट है वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 2.5। ये डस्ट के एकदम 2.5 माइक्रोन साइज़, मतलब हमारे बाल का अगर आप पकड़ो तो 1/16 ऑफ द हेयर, इतना छोटा है जो विजिबली दिखता नहीं है, लेकिन हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाता है। तो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है PM 2.5, जो कि कोई एक्टिविटीज़ होती है, व्हीकल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड डस्ट स्वीपिंग हो गया, उनसे वो छोटे हवा में सस्पेंड हो जाते हैं और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सो AQI जो इंडेक्स है उस कैलकुलेशन में 16 पैरामीटर आते हैं, जिसमें से एक
ये PM2.5 होता है, और मैक्सिमम टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट होता है वही आपका AQI निकल के आता है उसके इंडेक्स कैलकुलेशन में। सो हमारा जो अभी टारगेट है वो इंडोर में भी यही चीज़ पे काम कर रहे हैं कि वो पार्टिकुलेट मैटर को कैसे आप हटा सको। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में क्लीन हाउस होगा, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद आप एक टेबल पे हाथ रखोगे तो आपके हाथ में वो धूल दिखती है, वो वही पार्टिकल है जो बहुत दिख रहे हैं। अब आप सोचोगे जो नहीं दिख रहे हैं वो कहाँ है, वो आपके एयर में सस्पेंडेड है। सो हम वो पार्टिकुलेट मैटर पे ही हमारा मेन फोकस है। अगर वो कम हो जाता है फिर बहुत सारे अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में या फिर डीजल व्हीकल्स इन सब से निकलता है ज़्यादा, तो उस पर फिर नेक्स्ट प्लान हम करेंगे। जो यूरोप और बाकी सारे कंट्रीज़ में वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। हमारे लिए अभी जो मेन पोल्यूटेंट जैसे मैं मानता हूँ, ये मेरे नज़रिए में, वो PM2.5 है। अगर वो कम होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो स्टडीज़ ऐसा है कि आपने आपके 7 साल गवा दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस। एक लंग फाउंडेशन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने 2 लंग्स का फोटो डाला हुआ है, एक जो स्मोकिंग करता है, एक जो नॉन स्मोकिंग करता है, दिल्ली में रहता है। जो नॉन स्मोकिंग दिल्ली में रहता है वो ज़्यादा खराब है। तो उससे हमें समझ में आता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट दिस कैन डू। तो ये ऐसे ही कुछ पहल हम धीरे धीरे एजुकेटिव वे में हम लेके आना चाहते हैं। राइट। अब ये अर्बनाइजेशन की बात करें तो, और व्हीकल के जो पॉल्यूशन है उसकी बात करें तो अहमदाबाद भी अभी वही कैटेगरी में, मीन्स कहीं ना कहीं वो खड़ा है, बराबर है। और एरिया वाइज उसमें ये जो AQI है वो बदलता रहता है। हल तो ऐसा ही है कि भाई, क्योंकि 13 फ्लोर पे भी या 14 फ्लोर पे भी आप रहते हो तो आपने जैसे कहा वो धूल की वो जो परत है वो तो आधे घंटे में हो ही जाती है, बराबर है। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो, उसमें मुझे लगता है कि अब घर घर में जैसे AC हो गया या फ्रीज़ हो गया या आपका मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वैसे ये प्रोडक्ट भी लगाना पड़ेगा ऐसा लगता है। अब एक सवाल ऐसा होता है आयन जी कि ये जो अर्बनाइजेशन है उसका और ये जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसका इम्पेक्ट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ये इसका प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा ऐसा लगता है आपको? एक्चुअली आपका पॉइंट बहुत सही है। हमें जिस तरह से ग्रो करना चाहिए उसमें एक शब्द ऐड करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। शायद 100% नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज शायद उस तरह से हम नहीं सोचते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन अपकमिंग इकोनॉमी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अर्बनाइजेशन में। जैसे कंस्ट्रक्शन मान लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन में अभी नए लॉज आ रहे हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो किस तरह से आपको प्रोटेक्ट करना है, उसमें पानी का छिड़काव करना है, लेकिन उसका अमल होना बहुत ज़रूरी है सही तरह से, तो उससे काफ़ी कुछ कम हो सकता है। मैं कल ही एक जगह पे मेरे कस्टमर को वहाँ पे एयर प्यूरीफायर रखने गया था, तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा उनके बाजू में ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आप जो धूल है विजिबली देख सकते हो किस तरफ आ रहा है, क्योंकि हवा का रुख जिस तरफ बदलेगा उस तरफ आएगा वो। तो आज मैंने उनको पूछा आपको कैसा लग रहा है उस चीज़ में, तो नाउ क्लोज विंडोज़ और ये सब करके एयर प्यूरीफायर में दे वर फीलिंग अ लिटिल डिफरेंस। इट इज़ नॉट अ मैजिक दैट विल हैपन ओवरनाइट, लेकिन वो उसको फील हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए पहली बात, इसका एक कड़क अमल होना चाहिए। आई थिंक कुछ नियम आ भी रहे हैं उस मामले में, ग्रीन नेट कवर है या पानी का छिड़काव जैसे वो कड़क से होना चाहिए। दूसरा व्हीकल में जो आपने पूछा, अपने यहाँ पे EVs का भी बहुत ज़्यादा अडैप्शन होने लगा है। उसका इम्पैक्ट टेल पाइप एमिशन जिसको हम बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट से निकलते हैं, वहाँ से तो एकदम ज़ीरो है। ब्रॉडर इम्पैक्ट है पर वो दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन एट सिटी लेवल वो एक काफ़ी अडेप्शन हो रहा है। काफ़ी सारे अच्छी जगह पे चार्जिंग स्टेशंस का बढ़ावा मिल रहा है, तो पीपल आर अडेप्टिंग दैट। तो वो एक अच्छी तरह से उसका अमल हो रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा सचेत होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो नाउ टेक केयर। एक सिटी है वो सबसे बनती है, गवर्नमेंट से भी बनती है, सिटीजन से भी बनती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बनती है, लॉ मेकर से भी बनती है। आई थिंक सबको अपना 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 पार्ट बनना चाहिए। तो आई थिंक अर्बनाइजेशन होने देना चाहिए और फिर ये रूप मिलता जाएगा। तो यही मेरा इसमें इनपुट है। दोस्तों, हम अयान जी से बात कर रहे हैं जो कि इनोवेशन विलेज में हमारे गेस्ट है। अयान जी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की विद्यानगर से, GSET कॉलेज से, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया निर्मा यूनिवर्सिटी से। उसमें केमिकल इंजीनियरिंग ही मेरा स्पेशलाइजेशन था, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोसेस डिज़ाइन करके एक सब्जेक्ट था, तो मैंने वहाँ से फिर उसकी तालीम ली। बराबर है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करना। और ये एजुकेटिव जो पूरा प्रोग्राम है जिसमें प्योरीफायर अभी लगता है कि 1, 2, 3 साल में तो हर घर में ये एक प्रोडक्ट लगाना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आगे आ जाएगी। रेडियो एलजे में आपका बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि आपने आके बात किया हमसे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।